नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे धन प्राप्ति और घर में सुख समृद्धि के लिए महिलाएं सांबदा माता का डोरा कब और कैसे ले, डोरा बनाने और पूजन की सही विधि क्या है, सांबदा माता का उद्यापन कैसे करें और साथ ही सुनेंगे सांबदा माता की चमत्कारी कथा, जिससे सुनने मात्र से ही घर में लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं श्रद्धा से सांपदा माता का डोरा धारण करती है, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया या धुलंडी के दिन सांपदा माता की पूजा और व्रत करने की परंपरा है। घर की स्त्रियां घर की उन्नति के लिए इस दिन सांपदा माता की पूजा करके उनका डोरा अपने गले में बांधती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धन लक्ष्मी की प्राप्ति और उसमें बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को सांपदा माता का डोरा गले में बांधना चाहिए और उनका व्रत और उद्यापन करना चाहिए। सांपदा का डोरा धुलंडी के दिन यानी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लिया जाता है। इस वर्ष सांपदा का व्रत 5 मार्च 2026 गुरुवार के दिन किया जाएगा। अब जानते हैं सांपदा माता का डोरा बनाने और पूजने की विधि। सांपदा माता का डोरा बनाने के लिए कच्चे सूत के 16 तार को मिलाकर डोरा बनाएं और उसे होलिका दहन के दर्शन कराकर अपने पास रख लें। कच्चे सूत के 16 तारों के धागे में 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग लें। एक कलश पर स्वास्तिक बनाकर उसमें जल भर कर रखें। साथ ही पूजन के लिए रोली, चावल, जौ के 16 दाने भी रखें। डोरे को रखकर उस पर रोली चावल चढ़ाएं। तत्पश्चात जौ के 16 दाने हाथ में लें और सांपदा माता की कहानी पढ़ें या सुनें। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में धारण करें। डोरा धारण करने के बाद उन जौ के दानों को संभाल कर रख लें। जब ये डोरा खोला जाता है, तब इन दानों का उपयोग किया जाता है। सांपदा माता का डोरा वैशाख मास में खोला जाता है। जिस दिन डोरा खोले उस दिन सांपदा माता का व्रत करें और उनकी कहानी पढ़ें या सुने। सांपदा माता का डोरा लेते समय जौ के 16 दाने संभाल कर रखे थे, उनके साथ सांपदा के डोरे से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में स्वयं भोजन करें। अब जानते हैं कि सांपदा माता का उद्यापन कैसे करें। जिस वर्ष घर में पुत्र का जन्म या पुत्र का विवाह हुआ हो, उसी वर्ष सांपदा माता का उद्यापन किया जाता है। सांपदा माता के उद्यापन में 16 जगह 4-4 पूरी और हलवा रखें। एक तियल रखकर उस पर हाथ फेर कर सासू जी को दें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर जो 16 जगह पूरी और हलवा रखा था, उसे 16 ब्राह्मणों को तिलक करके दक्षिणा रखकर प्रदान करें। यदि संभव हो तो उन्हें भोजन कराएं। सांपदा माता की कहानी। अति प्राचीन समय में नल नाम का एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। इस कारण उसमें बहुत अहंकार आ गया था। राजा नल की रानी का नाम दमयंती था। धुलंडी के दिन रानी ने देखा कि महल के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी। बहुत सी औरतें एक बुढ़िया से सांपदा माता का डोरा ले रही थी। वो बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांटने के साथ औरतों को सांपदा माता की कहानी भी सुना रही थी। रानी ने यह देखकर अपनी दासी को सारा वृतांत पता करने के लिए भेजा। दासी ने रानी की आज्ञा मानकर वहां उपस्थित स्त्रियों के सारी बात पूछी और फिर रानी दमयंती को आकर बताई। दासी ने रानी को बताया कि एक बुढ़िया सभी स्त्रियों को सांपदा माता का डोरा बांट रही है। इस डोरे की पूजा करने और इसे बांधने से सांपदा माता की कृपा से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दासी ने रानी को बताया कि कच्चे सूत की 16 तार से डोरा बनाकर उसमें 16 गांठ लगाएं। फिर उसे हल्दी में रंग कर रोली चावल से पूजा करें। जो के 16 दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी पढ़ें या सुने। कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में बांध ले। यह सब जानकर रानी के मन में भी सांपदा माता का डोरा बांधने की इच्छा हुई। रानी ने भी बुढ़िया से डोरा लेकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करके और कहानी सुनकर डोरे को अपने गले के हार में बांध लिया। राजा नल ने जब रानी के गले के हार में डोरा देखा तो रानी से पूछा, हे रानी, तुमने अपने गले के हार में ये क्या बांध रखा है? रानी दमयंती ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अपने गले के हार में सांपदा माता का डोरा बांध रखा है। इसके प्रभाव से धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है।
राजा ने रानी से कहा कि हमारे पास अपार धन है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान और अहंकार वश राजा ने रानी के गले से डोरा निकालकर उसे फेंक दिया। राजा के इस कृत्य से सांपदा माता रुष्ट हो गई और उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं सांपदा हूँ। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे पास से जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा सारा धन कोयला हो जाएगा। राजा जब प्रातः जागा तो उसने देखा कि उसका समस्त धन कोयला हो गया है। राजा ने जब ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा ने रानी से कहा कि अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ देंगे। वो महल की साफ सफाई का ध्यान रख लेगी, सुबह शाम दीपक जला देगी और जल इत्यादि का प्रबंध कर लेगी। राजा अपनी रानी को साथ लेकर वन की ओर चल गया। मार्ग में राजा को भूख लगी तो उसने 2 तीतर का शिकार करके रानी को दिए। एक तालाब के निकट पहुंचकर रानी उन्हें भूनने लगी और राजा स्नान के लिए चला गया। जब राजा वापस आकर भोजन के लिए बैठा तो वे तीतर पुनः जीवित होकर उड़ गए। राजा रानी को भूखा ही रहना पड़ा। राजा रानी के साथ अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने घर में ठहराया। वहां पर राजा की बहन के सोने की बच्ची और बछड़ा रखा था। राजा रानी के देखते देखते वो धरती में समा गए। ये देखकर राजा रानी वहां से निकल गए और उनके ऊपर चोरी का कलंक लग गया। फिर राजा अपने एक मित्र के यहाँ पहुंचा। राजा के मित्र ने उसे अपने महल में ठहराया। वो जिस कमरे में थे वहां खूंटी पर एक बहुमूल्य हार टंगा था। राजा रानी के सामने उस हार को खूंटी निगल गई। उनके ऊपर चोरी का आरोप न लग जाए, यह सोचकर राजा रानी वहां से भी निकल गए। भटकते भटकते राजा रानी एक निर्जन स्थान पर पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो वो निर्जन स्थान एक सुंदर बगीचे में बदल गया। तब उस बगीचे का स्वामी उनके पास आया और उनके विषय में बताने के लिए कहा। राजा ने उससे कहा कि हम काम की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, यदि आपके पास कोई काम हो तो बताएं। उस व्यक्ति ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा बगीचे की देखभाल करता और रानी फूलों की मालाएं बनाकर बाजार में बेचने जाती। एक दिन रानी ने देखा कि कुछ स्त्रियां सांपदा का डोरा ले रही है और कहानी सुन रही है। यह देखकर उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। रानी ने भी डोरा लिया और कहानी सुनी। डोरे को गले में बांधकर जब वो राजा के सम्मुख पहुंची तो राजा ने उससे उस डोरे के विषय में पूछा। रानी ने राजा को किस्सा याद दिलाया और राजा ने जो भूल की थी उसका स्मरण कराया। रानी ने राजा से कहा कि आपने संपदा माता का डोरा तोड़कर फेंका, उससे माता रुष्ट हो गई और हमें इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर संपदा माता से अपने पुराने दिन लौटाने की विनती करी। राजा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी संपदा माता से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। ऐसा करने से संपदा माता प्रसन्न हो गई और रात्रि में राजा को स्वप्न आया। उसमें उसने देखा कि एक स्त्री कह रही है कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है कि मैं आ रही हूँ। राजा ने उनसे परिचय पूछा तो आने वाली ने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ और जाने वाली ने कहा कि मैं दरिद्रता हूँ। राजा जब प्रातः उठा और कुएं पर जल लेने गया। राजा ने जब कुएं से जल निकाला तो पहली बार जौ निकले, दूसरी बार हल्दी, तीसरी बार कच्चा सूत निकला। राजा ने ले जाकर वो सभी चीजें रानी को दे दी। रानी ने विधि विधान से सांपदा माता के डोरे की पूजा की। सांपदा माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हुई। फिर वो दोनों अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा रानी को साथ लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। मित्र उन्हें उसी कमरे में ले गया जिसमें उन्हें पहले रुकवाया था। राजा रानी ने देखा कि उस खूंटी ने वो बहुमूल्य हार उगल दिया और इससे उन पर लगा कलंक हट गया। फिर राजा रानी के साथ अपनी बहन के पास पहुंचा और उसी घर में रुका जिसमें पहले रुका था। राजा रानी ने देखा कि बच्ची बछोड़ा पुनः धरती से प्रकट हो गए। यहाँ से उन पर लगा चोरी का कलंक भी धुल गया। राजा रानी को आभास हुआ कि अब उनके अच्छे दिन आ गए। भाग में चलते हुए वो उस तालाब पर पहुंचे तो उन्हें वही भुने हुए दोनों तीतर मिल गए जो पहले उड़ गए थे। राजा रानी जब महल में पहुंचे तो महल पहले की भांति भव्य हो गया था। उनका जो धन कोयले में बदल गया था वो उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में प्राप्त हो गया। राजा रानी ने जिस ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ा था उसे उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया।
फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़की का विवाह आयोजित किया। पुत्री के विवाह के पश्चात रानी के मन में सांबदा माता का उद्यापन करने की इच्छा हुई। रानी ने उद्यापन में हलवा पूरी की रसोई की, 16 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 16 वस्तुएं दी। सांबदा माता की कृपा से राजा रानी के सभी दुखों का नाश हो गया और उनका जीवन खुशियों से भर गया। हे सांबदा माता, आपसे यही प्रार्थना है कि जैसा आपने पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को आपने बाद में दिया वैसा सबको देना। जैसे आपने राजा रानी के दुख समाप्त किए वैसे सबके दुख हरना। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती, रोज गल जाते। पास ही एक सेठ का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया बोली कि मेरे पत्थर का गणेश बना दो। तो मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ही चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चुने और फिर ढा देवे, फिर चुने फिर ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उसने कहा कि आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश कर दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और फिर ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ के दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी गढ़ना। कहानी कहते, सुनते और हुंकारा भरते लोगों पर सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो बहनों, इस प्रकार श्रद्धा और नियम से सांबदा माता का डोरा धारण करने से घर में धन वृद्धि, सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय सांबदा माता।